Hello everybody, this is SK Pandey. Welcome to our YouTube channel Learn Adda। तो बच्चों आज हम लोग जो देखने वाले हैं हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री सेक्शन का थर्ड चैप्टर होने वाला है, जो कि हमारा है द दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम लोग क्या देखेंगे इस चैप्टर के बारे में, मीन्स दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसके बारे में क्या क्या हम लोगों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा बैकग्राउंड ऑफ द रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, मीन्स हम लोग इस चैप्टर का जो मेन बैकग्राउंड है, मेन बेसिक पॉइंट है, उसके बारे में आज हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, जो कि हमारा है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है कि दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन 12th सेंचुरी। ठीक है, बोला कि दिल्ली हमारा जो है इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता है, इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता है 12th सेंचुरी से। राइट, 12th सेंचुरी से ये क्या है, हमारा जो दिल्ली है वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता है। राइट, ये बोला इट बिकम एन कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमार। ठीक है, बोला कि ये जो हमारा है दिल्ली सल्तनत जो है, ठीक है, या फिर दिल्ली सल्तनत बोले या फिर दिल्ली सुल्तान्स बोले, दिल्ली सुल्तान्स बोलना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा इस पार्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी सारे चीज पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट के बारे में डील करेंगे, ये हम लोग सारी बातें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट एज में, समय में कौन कौन से सुल्तान आए, वो एक फ्लो चार्ट यहाँ कुछ समय बाद इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि कब कब कौन कौन से सुल्तान आए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। राइट, ये बोल रहा है कि दिल्ली जो है हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस कब से होने लगा। ये तो पहले अर्ली राजपूत जो थे उस समय से हमारा धीरे 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 वो क्या इंपॉर्टेंट प्लेस होने लगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही तोमार आए, ठीक है, जैसे ही तोमार शासन में आए तो वहां पर अंडर द तोमार राजपूत, ठीक है, तो ये राजपूत में फिर जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के राजपूत हुआ करते हैं, तोमार राजपूत, सिसोदिया, या फिर ये तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट हुआ करते हैं। तो जैसे आपका आ गया तोमार राजपूत, लेटर डिफीटेड बाय द चौहान ऑफ अजमेर। ठीक है, बोला कि लेटर उसके बाद क्या हो कि ये तोमार जो थे वो अजमेर ऑफ चौहान से, मैंने चौहान से हार गए। ठीक है, वहाँ पे चौहान का रूल होने लगा। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे कि वहाँ चौहान से हारे तो फिर आगे चल के क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी आए। ठीक है, ये सारे चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये बोल है कि हमारा जो दिल्ली जो था, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उससे पहले क्या है, पहले तो हम लोग राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। राइट, पहले राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग दिल्ली के जो भी आने वाले जो सुल्तान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारे फ्लो चार्ट यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि कमर्शियल सेंटर दिल्ली हमारा क्या था, हमने लास्ट वीडियो में बता ही चुके हैं कि दिल्ली को ही कमर्शियल सेंटर क्यों लिया गया है। दिल्ली को इंपॉर्टेंट प्लेस इसलिए माना गया है क्योंकि वो कमर्शियल सेंटर माना गया उसको। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल सेंटर इसलिए माना गया क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग का व्यवस्था सारे पर्टिकुलर अच्छे से हुआ करते थे। ठीक है, इससे क्या होता है कि वहाँ पर राज व्यवस्था अच्छा से हो पाता है, जो भी पार्टिकुलर शासन प्रणाली था वो सारे चीज अच्छे से थे। तीन सारे चीजों को इसमें क्या हुआ, कमर्शियल सेंटर अच्छा होने से क्या हुआ कि जैन मर्चेंट्स यहाँ पर रहने लगे। ठीक है, जैन मर्चेंट्स कह सकते हैं आपकी जो वेल्दी और बड़े पैमाने पर मर्चेंट्स हुआ करते हैं उनको जैन मर्चेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड टेम्पल, ठीक है, क्वाइंस वर मिंटेड। ठीक है, बोला कि टेम्पल को कंस्ट्रक्टेड किया जाने लगा, क्वाइंस को मिंटेड किया जाने लगा। तो ये सारे धीरे धीरे चेंजेस हमारे दिल्ली सुल्तान्स लोग अपने अपने पार्टिकुलर समय में लाए। ठीक है, बोला कि अब इसमें क्या बात यह है कि चलिए ये तो सारी बातें हो गया कि हम लोग बैकग्राउंड रूलर्स के बारे में पढ़ लिए, जान लिए, ये हमारा कि जो ये बातें हो रही है 12th सेंचुरी हो रही, चलिए ये भी जान लिए। पहले राजपूत रूल किए, फिर तोमार रूल किए, ठीक है, फिर चौहान ऑफ अजमेर आए। ठीक है, ये सारे हम लोग जान लिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसका दिल्ली सल्तनत का जो हुआ, ठीक है, दिल्ली के रूलर्स जो हुए उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आए, कैसे कैसे चेंजेस आए। राइट, तो वो सारे चेंजेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेटर कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री लाइक अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब। बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर क्या, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर कह सकते हैं आप कि अदर देश के जो लोग आए, ठीक है, अदर देश के जो राजा आए, वो क्या किए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्हीं को चौहान बोल रहे हैं। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान जो थे पहले तो इंडिया के माने ये शासन किए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो अदर कंट्री के रूलर आए यहाँ पर, ठीक है, तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर आए, अपना शासन प्रणाली लेकर आए, सारी व्यवस्था लेकर आए, अपना
कंसोलिडेशन पावर लेकर आए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यही बता रहा है कि जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, जैसे जैसे आपको नॉलेज आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे नहीं होता है ना, पहले क्या, पहले आप ABCD जानते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं 1 2 जानते हैं, ठीक है, फिर टेबल्स पढ़ते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर एक समय होता है जो सारी दुनिया को जानते हैं, सारी दुनिया के बारे में समझते हैं, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह ही जैसे हम लोग में धीरे धीरे चेंजेस आता है, ठीक है। ये पार्टी ऐसा नहीं कि एक ही समय में सारी चेंजेस आ जाती हैं, तो वैसे ही ये सारी जो बातें हैं, ऐसा नहीं कि बस हो गया तुरंत, ऐसा नहीं। ये भी जो चेंजेस बातें हुई हैं वो सारे क्या, वो 1000 ईयर्स लगाई हैं, और इससे पहले हम लोग भी चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। ये हमारा जो चेंजेस है फॉरेन इन्वेस्टर इनको बोलेंगे, जो कि अदर कंट्री से आए हैं, ठीक है, लाइक अफगान से, ईरान से, इराक से, ठीक है। ये सब क्या थे, ये इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। इस्लाम धर्म को फॉलो करें तो वो टॉम बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, ठीक है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। बट बेसिकली हम लोग देखेंगे ये सारी जो भी रूलर्स आए वो कब से कब तक रहे, उनका रोल क्या रहा, राइट। देखिए फिर बोल रहा है इट ऑल वाज एस्टेब्लिश आफ्टर डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, जो ये सारी जो बातें हो रही थी, देखिए ये सारे क्या, अफगान के लोग, इराक के लोग, ईरान के लोग ये आ रहे थे, ठीक है। ये सारी जो चीज हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान जब हार गए थे 30 नवंबर ऑफ 1191, ठीक है। जब ये पृथ्वीराज चौहान 13 नवंबर 1191 में हार गए थे, किससे हारे थे, मोहम्मद गौरी से, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, कब, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, तो बैटल ऑफ तराइन आपको बोल सकते हैं ऐसे 1191 में, ठीक है। डेट पूछता है तो 13 ऑफ नवंबर बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे करके समझ, लेकिन 13 ऑफ नवंबर ज़्यादा बेसिकली पूछता नहीं है, बस पूछता है कि आपका बैटल ऑफ तराइन हुआ था कब, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं कि बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी जीतने के बाद ये सारी चेंजेस होने लगे, सारे इराक के, ईरान के लोग यहाँ पर आने लगे, ठीक है। उससे पहले सारा राज व्यवस्था था, सारा प्रणाली जो था वो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में ही था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे चेंजेस हुए, ठीक है। और जैन मर्चेंट्स के बारे में समझ ही लिए हम लोग, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड हुए टेम्पल, ठीक है, पॉइंट्स, मोन्यूमेंट, ऐसे करके बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो सुल्तान हुआ करते थे दिल्ली में वो क्या, पहले राजपूत आए, ठीक है। जो कि आप चार्ट में देखिएगा अपने बुक में, यहाँ पे चार्ट वहाँ देखिएगा कि उसमें दिखाया गया कि पहले अर्ली राजपूत आए, ठीक है, फिर तोमार आए, फिर चौहान आए, फिर मोहम्मद गौरी आए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग और अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। हम देख रहे थे कि हमारे जो भी यहाँ दिल्ली सुल्तान में चेंजेस आए हैं, कौन कौन से चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हम लोग देख लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुल्तान्स हैं जो कि हमारे क्या बेसिकली कर सकते हैं, आपके 5 सुल्तान हमारे ऐसे हैं जो कि यहाँ से आपको समझते हैं, अर्ली यहाँ से, ठीक है, अर्ली टर्किश रूलर, ठीक है। अर्ली टर्किश रूलर से क्या है हमारा कि जो भी दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली सुल्तान थे ये धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे, राइट। तो देखिए फर्स्ट क्या थे, फर्स्ट तो हम लोग समझ चुके हैं, आपसे इस टॉपिक में यही शुरू से डील ही कर रहे हैं, ठीक है। कि हमारे जो क्या थे राजपूत डायनेस्टी के थे, ठीक है। राजपूत जो लोग थे फर्स्ट वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए थे, धीरे धीरे बाद उनके अर्ली टर्किश आए, टर्किश रूलर, जैसे आप कह सकते हैं मुमलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये समझ सकते थे आप कि था जैसे कि मोनार्क सिस्टम, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे हायरार्की चलता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मुमलुक डायनेस्टी आया, फिर स्लेव डायनेस्टी आया, तो वहाँ से चेंजेस आए हमारे सोसाइटी में, ठीक है। वहाँ से स्लेव डायनेस्टी आप कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से आया है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का जो या फिर स्लेव डायनेस्टी का जो रहा कार्यकाल वो रहा 1206 से 1290 तक, ठीक है। उसके बाद हमारा आया खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से 1320 तक रहा, ठीक है। थोड़ा हिंदी में यहाँ डेट बोल रहे हैं, तो जो सीबीएसई वाले हैं, बेसिकली सारे सीबीएसई वाले ही हैं, तो वो देखेंगे अच्छे से। तो खिलजी डायनेस्टी जो है वो 1290 to 1320 है, राइट। तुगलक डायनेस्टी जो है वो हमारा 1320 to 1414 तक है, ठीक है। सैयद डायनेस्टी जो है 1414 से 1451 तक है।
एंड लोधी डायनेस्टी जो है वो 1451 से 1526 तक है। ठीक है, तो ये सारे कुछ हमारे 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हुए, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ से। ठीक है, ये हमारे जो 5 है, जो कि यही हमारे मिलकर हमारे क्या दिल्ली सुल्तान या फिर दिल्ली सल्तनत का पूरा वर्चस्व फैलाते हैं, और उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। राइट, ये रहा हमारा पूरा दिल्ली सुल्तान चैप्टर का एक बैकग्राउंड। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं द रूलर ऑफ क्या बैकग्राउंड। ठीक है, रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ऐसे कह सकते हैं, जिसके बारे में इतने ही सारे बातें थी, पॉइंट थी। ठीक है, और आने वाले जो भी ये सारी बातें हम लोग समझे, कहाँ से जाने, हम लोग को कहाँ से मिला, मीन्स जो भी कुछ सोर्स रहा होगा उसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। राइट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।